हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी को पता है कि मेरा 21 सितंबर को एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का। और अभी मैंने कल तो वीडियो नहीं बनाई थी और आज भी अब मैं इतनी लेट बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई बहुत लोग जानते होंगे कि मेरे को बहुत तगड़ा फीवर हो गया था कल एग्जाम वाले दिन ही और सुबह, और उसके बाद भी फिर मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। तब तक मैंने गोली वोली खा ली थी तो मैं फिर थोड़ा बहुत उससे फ़र्क पड़ा था। लेकिन उसके बाद एग्जाम देने के बाद आके यहाँ पे तो फिर मेरी उठने की हालत नहीं हुई। मैं जब से बेड पे पड़ा हूँ और अब मैं उठ के थोड़ा सोच रहा था कि बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो एक वीडियो बना देता हूँ। हालांकि इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन शेयर नहीं करूँगा, मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इसमें आपको बहुत फायदा देगा। वो ये चीज़ें हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए इस टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बहुत बच्चे जो आजकल आपने देखा होगा इतने सारे यूट्यूब पे खुल गए हैं, मतलब कि जितने पहले रिव्यू नहीं करवाते थे और मतलब कि पहले के जो पेपर होते थे सीजीएल के एसएससी के, उस टाइम पे इतने रिव्यू नहीं होते थे जितने अब नोटिस आने के बाद आ गए हैं यूट्यूब पे। मतलब कि एसएससी तो गलत कर रहा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे भी और बाकी जो इतने सारे अब यूट्यूबर के नाम पे जो भी कह लो कि सबने ही रिव्यू के नाम पे अपने क्वेश्चंस बता दिए और फिर उसके बाद फिर एसएससी एक्शन लेता है तो फिर वो रोते हैं। तो मैं इस वीडियो में तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताने वाला और आपको जो क्वेश्चन बता रहा है उससे आपको कुछ फायदा होगा भी नहीं भाई, सीरियसली। क्योंकि सब कुछ आपका ऐसा हो रहा है कि नया चीज़ आ रही है जो पहले पूछ लिया। मेरे को नहीं लगता कि मैंने, क्योंकि बहुत रिव्यू देखे थे और मैं एग्जाम दे के आया हूँ, उससे मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि हाँ चीज़ें सेम आ रही हैं। आपके टेस्ट बुक में भी मॉक टेस्ट बने हुए हैं, आपके वहाँ से भी अगर आप देखो तो 40 से 50% आपका सिमिलर रह सकता है, उससे ज़्यादा सिमिलर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे पहले अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरे जो अटेम्प्ट्स है वो 23 मेरे रीजनिंग में है और जो मैंने एक क्वेश्चन सीरीज का था वो छोड़ा था। मतलब कि क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, डाटा पूरा, मतलब देखो क्वेश्चन बताना मना है ठीक है, तो आप क्वेश्चन नहीं बता सकते हो लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था। तो वो स्टेप में बता रहा हूँ ठीक है। और एक मैंने स्टेटमेंट टाइप में वो छोड़ा था। जीके मैंने 15 करे हैं और मैथ्स में भी मैंने 23 करे हैं, 23 शायद, हाँ 23 करे हैं। और इंग्लिश में मेरे शायद 23 या 22-23 इंग्लिश में भी हुए हैं। तो मतलब कि अब मेरे को थोड़ा अच्छे से याद नहीं है क्योंकि भाई पूरा सब कुछ दिमाग ब्लैंक हो गया है। अभी मैं थोड़ा बहुत देख रहा था तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। तो अब मेरे टोटल जो अटेम्प्ट्स है वो बता देता हूँ। पहले 85 है और आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आप वो चीज़ अच्छे से सुनो। सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करो। अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अगर आप जीके कितना भी कर लोगे, कोई कुछ बता रहा है आपको, कोई कुछ बता रहा है, आप जीके कितना भी उनके हिसाब से कर लोगे आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जितना आपको आता होगा आप उतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि इतने ज़्यादा जीके का आपका मतलब कि क्वेश्चन ऐसे डीप पूछ रहे हैं कि आप उसको अटेम्प्ट ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे चाहे कितना भी आपको कोई कुछ भी टॉपिक बता दे। बाकी इंग्लिश में भी आपके अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर जो एक लोग बच्चे बता रहे थे कि आपका पैसेज जो आ रहा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी था मेरे वाले में भी। लेकिन उसमें जो है आप बिना क्वेश्चन के पैसेज के भी क्वेश्चन 2-3 उसमें थे कि आपके वर्ड मीनिंग, लेकिन वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा वो उसके हार्ड थे। वर्ड मीनिंग नहीं बता रहा क्या था क्या नहीं था। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं। टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं उसको स्किप करो। आप रीजनिंग पे रीजनिंग पढ़ना बंद कर दो, रीजनिंग मत पढ़ो। आप जीके पढ़ना छोड़ दो, बस मैथ्स और इंग्लिश ठीक है, इस पे फोकस करो अच्छे से। अगर आप इस पर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, देखो रीजनिंग पे तो सब कोई हर कोई करेगा, बाकी मैथ्स और आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। सिर्फ इनको आप अच्छे से करके चले जाते हो। थोड़ा बहुत डीप आप जैसे जो अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं करे थे, जो आपने चीज़ें नहीं पढ़ी थी उनको भी पढ़ लो ठीक है, जो टीचरों ने करवा रहे हैं। बाकी देखो अभी भी ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब पे भी ऐसे लोग हैं जो करवा रहे हैं, तो आप कर लो भाई जाके। अब वो इलीगल काम कर रहे हैं तो तुम भी भाई उसको देखो। तुम तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई मतलब कि ऐसा जिससे फायदा हो रहा है तो देखेगा ही इंसान ठीक है, और वो उसी लिए वो वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये सब्सक्राइबर और लाइक्स थोड़े बहुत दिनों के लिए ले लोगे, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और अगर नोटिस आ गया, जब क्वेश्चन करवा रहे हो एकदम, मतलब कि टॉपिक बता रहे हो, सब कुछ क्वेश्चन बता रहे हो, उसके बाद अगर नोटिस आ गया तो रोते फिरोगे और भाई उसके लिए मेरे को कोई 2 पैसे की सिंपैथी नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है भाई कि एसएससी ने मना कर दिया है कि क्वेश्चन शेयर नहीं करने, डाटा उनके क्वेश्चन का डाटा शेयर नहीं करना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताने हैं। बाकी फिर भी जीके के लोग क्वेश्चन बता रहे हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, तो फिर वो चीज़ें गलत हैं ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि एक बहुत बच्चों का ये है कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो सेफ स्कोर अभी इस एग्ज़ाम के हिसाब से देखूँ तो 140 स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड ठीक है। अगर आपके शिफ्ट में देखो, ऐसा नहीं है कि अभी तो ये पता चलेगा कि किसका कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड है कौन सी ईजी है, वो अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन 140 अगर नॉर्मलाइज स्कोर जाती है कट ऑफ, तो वो बिल्कुल वैलिड रहेगी। इतना पेपर ईजी भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है ठीक है। हार्ड है लेकिन जीके हो गया और इंग्लिश हो गया, लेकिन रीजनिंग मैथ इतनी हार्ड नहीं है, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगी। कट ऑफ आपकी मीडियम रहेगी ठीक है, ज़्यादा ना हाई ना कम। बाकी मैं बात करूँ सिलेक्शन पोस्ट, तो सिलेक्शन पोस्ट से थोड़ा सा एग्जाम आपका हल्का ही है। सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका मैं री एग्जाम वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि री एग्जाम मैंने दिया था तो उसमें जो 12th सॉरी ग्रेजुएशन वाला बेस पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे आपका ये सीजीएल वाला थोड़ा सा हल्का है ठीक है, स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स। बाकी इंग्लिश और जीके आपका अच्छे लेवल का ही है,
और अगर मैं बात करूँ तो भाई आपको अभी क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो मैंने पहले बता दिया, फिर भी मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूँ आपको, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करो और जो आपको लगता है कि हमने मैथ्स में कभी टॉपिक नहीं पढ़े, क्वेश्चंस नहीं आए, उनको पढ़ लो, ठीक है। और मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप जो आपके जितने भी टीचरों ने या लोगों ने करवा रखे हैं, कर लो भाई। जब उन्होंने करवाई दिए यूट्यूब पे, उन्होंने रिस्क ले लिया है, तो आप भी उनको देख ही लो, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आपका जैसे बहुत बच्चे ऐसे कह रहे थे कि भाई कितने अटेम्प्ट सेफ रहेंगे, तो मेरे हिसाब से 75 to 80 सेफ अटेम्प्ट है। अगर आप इनको और ऊपर ले जाते हो और ज़्यादा ले जाते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन आप इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने की बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चंस आपके इसमें आ रखे हैं, ठीक है। तो आप इसमें, बाकी मैं मैथ्स में भाई एक चीज़ बता रहा था आपको, मैथ्स में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं कि आपके ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको डाटा से ऐसे कर सकते हो, तो आप ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन बस आपको ये है कि आपका माइंड पूरा खोल के रख देना है वहाँ पर, ठीक है। और माइंड अगर जब खोल के रख दोगे तो आपका 36 जगह से आपका माइंड काम करेगा, और मैथ्स के क्वेश्चन आपके ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन जो कर सकते हो मैथ्स में 17 to 18 कर सकते हो। उसके बाद आपको ये चीज़ें ही अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे डिजिटल सम हो गया, राउंड ऑफ करके ऐसे हो गया, या डिजिटल सम से फिर डिविजिबिलिटी रूल से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें आपको फ़ायदा देगी और 100% देगी। आप ऑप्शन जरूर देखना भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आपने, अरे इतना लेंथी क्वेश्चन, लेकिन आप जब ऑप्शन देखोगे तो आप उससे आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेरी एक यही एडवाइस है, और बाकी मैं यही बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने बच्चों का एवरेज स्कोर पूछा है कि आप कितना मतलब एवरेज अटेम्प्ट्स करके आ रहे हो, तो आप भी वो अटेम्प्ट करो वहाँ पर जाके, और फिर देखते हैं कि ये क्या सेफ स्कोर निकल के आता है। बाकी अभी तो बहुत बच्चों का एग्जाम डिले भी कर दिया है, और उनका एग्जाम 26 को शायद, आप देख लेना भाई, अपनी वेबसाइट चेक करते रहना, जिसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था या फिर जिसके एग्जाम में दिक्कत हुई थी, उनको एक डेट मिल चुकी है, ठीक है। तो आप अपनी जाके वेबसाइट पे एसएससी की लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका एग्जाम जो सिटी वगैरह सब दिख जाएगी, ठीक है। हालांकि सबकी सेम सिटी ही मिली है जो पहले थी, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना कहीं आपकी सिटी बदल ना दी, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बस इतनी सी एडवाइस है कि किसी पे भी अब इधर उधर चीज़ें मत देखो, अपने नोट्स रिवाइज करो सिर्फ, और बस इतना करो कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बस, ठीक है। वहाँ पर ये कोई भी क्वेश्चन देख, अगर आपने शुरू में 3-4 क्वेश्चन देख के भी ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे से नहीं बन रही है, फिर कुछ भी है, जैसे कोई भी सेशन में, जैसे मैथ्स के सेशन पे आए, रीजनिंग तो आप आराम से कर लोगे, मैथ्स के सेशन पे आए आप, ठीक है, और वहाँ से 3-4 शुरू के क्वेश्चन देखे और नहीं हुए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन डुएबल है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन भी आ रखे हैं मैथ्स में, ठीक है, कि आप एकदम सेकंड्स में कर लोगे। तो आपको आर्ट ऑफ स्किप बिल्कुल यूज़ करनी है, इसमें बहुत काम आएगी आपके लिए। जितना आप स्किप करके जल्दी चलोगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन जरूर, मतलब पेपर जरूर छूटने वाला है, आप पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे अगर आप कहीं क्वेश्चन पे एक पे अटक गए मैथ्स में, क्योंकि शुरू में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी आगे चल के ऐसे क्वेश्चन भी है जो एकदम हलवा है, कोई बच्चा भी कर लेगा। तो इस ये मेरी थोड़ी बहुत एडवाइस है, लेकिन ये थोड़ी बहुत एडवाइस ही बहुत ज़्यादा काम आएंगी इन मतलब कि उनके कंपेरिजन में जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देख लिए ना टेक्स्ट बुक से रिपीट हो रहे हैं, ना जो बच्चे बता रहे हैं यूट्यूब पे नए नए आपके यूट्यूबर आ चुके हैं, ठीक है। और ठीक है भाई, छोड़ो उसको, मैं तो उस पर ज़्यादा जा ही नहीं रहा। और ठीक है, जो अब कर रहा है बंदा वो बाद में अपने आप भुगतेगा, जो क्वेश्चन शेयर कर रहा है, तो उससे मेरे को लेना देना है नहीं। बाकी बात करें, अगर कोई भी जीके का टीचर अगर कहता है कि हमारे पढ़ाई में से आया, तो भाई उसके कमेंट बॉक्स में जाके ये बोल देना कि भाई तो तुम खुद जाके पेपर करके आओ, तुमसे खुद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई अभी आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सबसे मेन यही चीज़ काम आएगी। खाने पीने पे ध्यान रखना है, पेपर से पहले बीमार नहीं होना है, जैसे मैं हो गया था, मैं बहुत गंदा, मेरे को बुखार था, मतलब कि मैं हेड डाउन करके सो गया था लिटरली वहाँ पर था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। और फिर थोड़ा बहुत मेरे को, मैंने एग्जाम सेंटर में एंट्री लेने से पहले दवाई खा ली थी, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, और अभी शक्ल देख के भी आपको पता दिख रहा होगा कि मेरी क्या हालत है, ठीक है। तो बस मेरे को था ये कि एक वीडियो बना देता हूँ यार, क्योंकि बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, नए नए यूट्यूबर आ गए, लेकिन बच्चों को भरोसा, मेरे वाले ऑडियंस को भरोसा नहीं होता किसी पे, तो उनको ये था कि भाई एक वीडियो बना रहा, तो जो हमारे काम आएगी, तो मैंने वीडियो बना दी, ठीक है। तो बाकी मैं सॉरी बोलना चाहूँगा भाई, मैंने क्योंकि क्वेश्चन शेयर नहीं करे, पैटर्न नहीं बताया, क्योंकि आज देखो नोटिस आया है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा नोटिस है और एकदम ऑफिशियल नोटिस है। तो रिस्क कोई भी लेना नहीं चाहेगा, जो रिस्क ले रहे हैं वो बाद में भुगत लेंगे। लेकिन मेरे को भाई कोई भी इलीगल काम नहीं करना, कि मैं अगर एसएससी पे उंगली उठाऊं कल को कि आप ऐसे पेपर गलत करवा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि वो कल को मेरे पे उठा दे कि तुमने भी तो मेरे इलीगल चीज़ करी है। तो वो चीज़ें मेरे मतलब अंदर से चीज़ वो नहीं आई, तो मैंने नहीं करा वो चीज़। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरे क्विज ग्रुप है उसको भी ऐड कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, जो कि आपको बता दूं मैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन मेरी शीट में खुद आए हैं, जो मैंने क्विज में क्वेश्चन कर रखे थे भाई, लिटरली मतलब कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे उसमें से। तो क्विज ग्रुप आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, उसमें ये नहीं कि हज़ारों क्वेश्चन दिन के डाल रहा हूँ, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है।
तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता। आपका अगर कल परसों नर्सों कभी भी एग्जाम है तो आपको ऑल द बेस्ट। बाकी आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर करवाओ, और आप कमेंट करोगे तो या तो मेरे सब्सक्राइबर या बहुत मतलब हेल्पफुल, या यहाँ पर ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है मेरे चैनल पे, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आप जब यहाँ पर कमेंट करोगे तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और यूट्यूब पे आप कुछ भी अगर पूछते हो कमेंट में तो आपको जवाब अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।